उस दिन जाते समय राम के पैसे सारे रास्ते में गिर जाते हैं और सामान खरीदने के लिए राम के पास कुछ भी पैसे नहीं बचते हैं। वह दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी राम के पिताजी हमेशा की तरह दोनों बच्चों से मिलने आ जाते हैं। क्या बात है मेरे बच्चों, बड़े उदास लग रहे हो। मुझे बताओ, तुम्हारा बड़ा भाई तो मुझसे बात ही नहीं करता है। उसकी बगैर शक्ल देखे ही घर से वापस आ जाता हूँ। अब तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगे? तभी राम अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आज मेरे सारे पैसे गिर गए हैं। जो मैं बर्तन बनाता हूँ उनके लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ना जाने इस नुकसान की भरपाई कैसे कर पाऊंगा। बेटा, ये पैसे रखो और अपना काम जारी रखो, और तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मुझे ज़रूर बताना। मुझसे जो होगा बेटा मैं ज़रूर करूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है पिताजी। नासमझी में मैंने आपका बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाया है। मुझे माफ़ कर दो पिताजी। बेटा, जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारा ही तो है। बस गलती मुझसे इतनी हो गई कि मैं अपने हैसियत से ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया हूँ। और गलती बस इतनी हो गई थी कि मैं बुढ़ापे के लिए कुछ बचा कर रख रहा था। मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े। बेटा, मैं अगर आसार और खाली हाथ होता, क्या मैं तुम्हारी मदद कर पाता? क्या तुम मेरी मदद कर पाते? जब तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी ना, जब पता चलेगा बेटा, जब पता चलेगा तुम्हें कैसा लगता है। इन्हीं हाथों से मैंने तुमको पकड़कर पढ़ना और चलना सिखाया था, और मैंने बोलना भी सिखाया था। और वही हाथ आज मेरे लिए दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। आज वही जुबान मेरे लिए खामोश है। बेटा, पहले मेरी तरह करा तो होता, और मेरी जगह अपने आप को रखा तो होता। अपनी सूझबूझ से करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, पर मैंने उन माँ बापों को भी देखा है जो अपने पेट के खातिर अपने बच्चों को अनाथालय और फुटपाथ पे छोड़ देते हैं। और मैंने उन माँ बापों को भी देखा है अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पालते हुए। उन्हीं के बच्चे बुढ़ापे में उन लोगों को राशन तक नहीं दे पाए। बात मगर कड़वी है, पर मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, और मैंने तुम दोनों की शादी भी कराई और जीने योग्य बनाया, और तुमको फिर भी लगता है कि मेरी तरफ से तुमको कोई कमी रह गई है। चलो, जिंदगी में कोई कमी भी रह गई हो, पर तुम कभी मेरा सहारा बन पाए हो क्या? अब समय हो रहा है, मैं चलता हूँ। कभी फिर मिलूंगा, अगर तुम दोनों की मर्जी होगी तो। पिताजी के जाने के बाद राम लक्ष्मण को याद करते हुए कहते हैं, मुझे इस काम में भैया का अनुभव जानना था, पर मुझसे वो मिलना ही नहीं चाहते। कम से कम एक बार साफ साफ तो मुझसे कह देते जो उनके मन में है। भैया ने तो मेरे काम सिखाने में मदद की है, पर बार बार इत्तेफाक कैसे हो सकता है? इतनी बार गया हूँ, एक भी बार नहीं मिले हैं, और ना मुझे मिलने के लिए बुलाया है। शायद मुझे वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, पर ऐसा क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है उनके साथ? अरे नहीं नहीं, तुम तो खामेखा सोच रहे हो। उन लोगों के दिल बहुत ही साफ हैं और अच्छे और मददगार लोग हैं। उन्होंने तो हम लोगों को राह दिखाई है। शुरुआत में तो उन लोगों ने हमारी कितनी मदद की है। तुमको कुछ गलतफहमी हुई है, और मैं जाके उन लोगों से मिलूंगी और इस गलतफहमी को दूर करूंगी। राम और सीता इतना कहकर लक्ष्मण भैया के घर मिलने जाते हैं। अरे भैया, आपसे तो बहुत दिनों में मुलाकात हुई है। पहले तो तुम मेरे लिए समय निकाल देते थे, और भाभी ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। तू मुझे बहुत परेशान करता है, और मैं खाली नहीं रहता हूँ। और मैंने तुम्हारी खुशहाली का कोई ठेका ले रखा है? मैंने जो किताब दी थी उसे सीख लेता। बार बार मुंह उठा के आओगे तो तुम्हें कौन बताएगा? अगर किताबों से ही सब सीख जाते भैया, तो किसी को शिक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ती भैया। और ये जरूरी तो नहीं हर बात किताब में ही लिखी हो। जो भी मुझे पूछना था उसका जवाब आपके पास ही था। ज्यादा बकवास मत कर। काम पड़ा है तो मेरे आगे पीछे घूम रहा है, बाकी समय तो कभी आता ही नहीं था तू मेरे पास। भैया, जिसको अगर अपना मानो उसे ही तो बुरे समय में याद किया जाता है। जो आप ही थे जो मुझे भगा दिया करते थे, और औरन से मिलने के लिए समय निकाल लिया करते थे, और मेरे लिए मुहूर्त निकालते थे। अपने काम भर के लिए तो तुम समय निकाल लिया करते थे, लेकिन अपने भाई के लिए कभी समय नहीं निकलता था तुम्हारे लिए। कितनी बार मिलने आया हूँ तुम लोगों से, हमेशा भाभी ने ही मुझे मना कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बड़े भैया से ऐसी बात करते में?
और तुम ऐसे ज़ुबान चला रहे हो। तुम लोगों की तो हैसियत ही नहीं है हमसे बात करने की। सब कुछ तो तुमने सीख ही लिया था और हमें तो कितने सालों लग गए थे ये सब सीखने के लिए। और तुम लोगों को तो हमने सब कुछ पका के दे दिया है। तुम लोगों को तो बस बैठकर खाना है। मैंने तुझे जैसा बताया था तूने वैसा नहीं किया है और तुम हर काम में अपना ही दिमाग चलाते हो और तुम बहुत ही ज़्यादा आलसी भी हो और तुम मेहनत से भी बहुत बचते हो। आपने जो कहा था सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन परिस्थिति और समय और जगह के अनुसार ही अपने काम में बदलाव लाने पड़ते हैं भैया। मेरी बारीकी और गुणवत्ता को मेरा नाम नहीं खराब हो, इसलिए मैंने अपने काम को रोका और अच्छा सामान बना सकूं। बस इसीलिए तो मैंने समय लिया था, ना कि हमेशा के लिए मैंने काम बंद कर दिया है। तू आलसी है और मतलबी भी है और मुझसे झगड़ता भी है और तू मुझसे झगड़ा करने के लिए आया है। अब पता चला है तूने पिताजी से बात करना शुरू कर दिया है। मेरे से ज़्यादा पिताजी अच्छे लगते हैं तो उन्हीं के साथ रहा करो, या तो मैं या पिताजी, एक ही को चुनो। ठीक है तो भैया, मैं तुम दोनों में से पिताजी को चुनता हूँ, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं उनमें व्यापार नहीं होता है। पिताजी ने हमें इतने बुरे बर्ताव के बाद भी माफ कर दिया है। आज जब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो मेरे साथ खड़े हुए हैं और आप लोगों ने तो हमें बिगड़ बात के ही आरोपी बना दिया है। ज़रूरत कहकर मतलबी कहकर तुमने तो अपना हाथ ही खींच लिया है। सुख में तो सभी साथ देते हैं भैया, लेकिन सब कुछ भूलकर जो दुख में साथ देता है वही अपना होता है, ना कि बीती बातों को लेकर आज का रिश्ता खराब करे। जब जब मुझे पिताजी की ज़रूरत पड़ी है पिताजी मेरे साथ ही खड़े रहे हैं और आप मेरे लिए मुहूर्त ही ढूंढते रहे हैं और दूसरे को समय देते ही रहे हैं। और बिगर बात के तुम मुझसे बेरुखी में बातें करते रहते हैं। आए दिन तुम मुझसे रूठते भी रहे हैं, क्योंकि तुम्हें मुझको काम बताना पड़ता था ना, इसलिए। अब बहुत हुआ मेरे भाई, जो तेजी से ऊपर जाता है ना वो उतनी तेजी से नीचे भी आता है। मैं तुझे आज शराब देता हूँ, तू कभी सफल नहीं हो पाएगा इस काम में। अरे भैया, शराब और दुआ तो उनकी लगती है ना जो अपने अहंकार को अपने बस में कर चुका हो। मुझे समझ में आ गया है भैया, कौन रिश्ते बनाने जानता है और कौन बिगाड़ने। भैया, चुन लिया मैंने उन्हें जिसने मुझे जन्म दिया है और जिसने मुझे जीना सिखाया है। और जा रहा हूँ मैं तुमसे बहुत दूर, क्योंकि तुम लोगों ने हमें पराया कर दिया है। तभी राम को आगे चल के एक मददगार से मुलाकात होती है और फिर वह राम से कहता है, नहीं गलत है कुछ, सब समय ठीक करेगा। उतार चढ़ाव तो पड़ाव है जिंदगी का, जो समय साथ होगा, जो तुम्हारे साथ हमेशा अड़ा रहेगा। समय लगे तो थोड़ा ज्यादा करो, हो मानस में ज्ञान।